नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तमिलनाडु को लेकर जो माई एक्सेस इंडिया का एग्जिट पोल आया है उसने सबको चौंका दिया है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो तमाम सारे और पोल हैं वो एक अलग तरह की तस्वीर उकेर रहे हैं, लेकिन प्रदीप गुप्ता वाला जो माई एक्सेस इंडिया है उसने एकदम से अलग तस्वीर तमिलनाडु की रख दी है सबके सामने, जिसने सबको स्तब्ध कर दिया है। वैसे तो जो नतीजे हैं वो 4 मई को ही आएंगे, उसी दिन स्पष्ट होगा कि कहाँ किसकी सरकार बन रही है। लेकिन ये जो आकलन है एग्जिट पोल के तौर पर सामने आया है वो असल में तमिलनाडु को लेकर एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। और वो जो इशारा है वो ये बता रहा है कि एमके स्टालिन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि माई एक्सेस इंडिया ने क्या बताया है अपने एग्जिट पोल में, उसको जानेंगे। और ये जो एग्जिट पोल का रुझान है, अगर ये सही होता है तो इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्या कारण है कि थलपति विजय जो है वो इस तरीके से उभर रहे हैं, इसको भी थोड़ा समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो और सारे पोल हैं तमिलनाडु को लेकर, उन पोल पर भी बात कर लेते हैं। अब जैसे देखिए, चाणक्य का मानना है कि डीएमके को 145 से 160 आएगा सीटें, एआईडीएमके को 50 से 65 दे रहे हैं। ये टीवीके को यानी थलपति विजय की जो पार्टी है उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। मेटराइज भी यही मान रहा है कि 122 से 125 डीएमके को आएगा और एआईडीएमके को 87 से 100, ये भी टीवीके को कुछ नहीं दे रहे हैं। प्रजा पोल जो है वो 148 से 168 दे रहा है डीएमके को, और एआईडीएमके को 61 से 81 दे रहा है। जो पीपुल पल्स है वो डीएमके को 125 से 145 दे रहा है और एआईडीएमके को 85 से 80। कुल मिलाकर ये जो हमने आपके सामने रखे इन चार एग्जिट पोल में अगर किसी की सरकार बन रही है तो वो डीएमके की है, यानी एमके स्टालिन की है। लेकिन माई एक्सेस इंडिया कह रहा है कि नहीं, एमके स्टालिन की सरकार नहीं बन रही है। असल में जो तमिलनाडु है वहाँ हंग असेंबली बनने जा रही है, और उस हंग असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर कोई उभर रहा है तो वो कौन है? टीवीके, थलपति विजय। 98 से 120 सीटें ये दे रहे हैं टीवीके को, और डीएमके को 92 से 110 सीटें, यानी सबसे बड़ी पार्टी टीवीके होने जा रहा है और दूसरे नंबर पर होगी डीएमके। ये अपने आप में कहें कि सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। इस बात को लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं कि साहब ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे सनातन विरोधी जो है ये एमके स्टालिन जा सकता है। अरे वो हार रहा है, माई एक्सेस इंडिया ने ये साफ कर दिया है। और अगर इस एग्जिट पोल को हम सही मानकर आगे चलें कि यही एग्जैक्ट होने जा रहा है तो कारण है। देखिए, एमके स्टालिन को लेकर वहाँ नाराजगी बहुत ज़्यादा है। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था यानी 2024 में, उस समय भी जो तमाम तरह के विश्लेषण हो रहे थे उस विश्लेषण में एक बात बड़े साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही थी कि वहाँ की आवाम जो है वो डीएमके से दुखी है, लेकिन थोड़ा वहाँ द्रविड़ियन मूवमेंट का जो अपना प्रभाव है उस प्रभाव की वजह से वो बीजेपी की तरफ जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो एक विकल्प की तलाश में हैं। और उस समय भी ये कहा जा रहा था कि तमिलनाडु में अगर कोई इस तरह का क्षेत्रीय पार्टी उभर आए जिसका अपना ठीक ठाक आधार हो तो वो कायदे से निपटा देगा किसको? डीएमके को। स्थिति ये थी कि 20 से 25 जो उनके सांसद थे उस समय में, 2024 की आपको बात बता रहा हूं, और उसके जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों माई एक्सेस इंडिया सही हो सकता है। तो 2024 में तकरीबन 20 से 25 सांसद ऐसे थे जिनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, और उस समय जो राजनीतिक विश्लेषक तमिलनाडु को जान समझ रहे हैं वो उस समय कह रहे थे कि अगर ठीक ठाक चुनाव यहाँ लड़ा जाए
अब जैसे बीजेपी लड़ रही थी अकेले, तो बीजेपी का उस तरह का कोई तमिलनाडु में आधार नहीं है। और फिर जो एक वहाँ प्रभाव है द्रविड़ियन मूवमेंट का, वो रहता ही है। उसकी वजह से बीजेपी के लिए कोई उस तरह की परिस्थितियां नहीं बन पाती। अब ये बात अलग है कि बीजेपी वहाँ अपना पांव पसार रही है, लेकिन भाई जीतने के लिए तो सिर्फ पांव पसारने से बात नहीं बनती है। जीतने के लिए ज़रूरी है कि उस तरह के सेंटीमेंट से जो है लोग आपसे जुड़े। वो फिलहाल बीजेपी के साथ नहीं है। और एआईडीएमके को वो लोग इसलिए खारिज कर रहे हैं क्योंकि आप देखिए जयललिता जैसा चेहरा उनके पास है नहीं। आपस में ही वहाँ जो है सिर्फ फुटबॉल चल रही है, दो गुट बना हुआ है, तो इसलिए एआईडीएमके को लेकर भी वहाँ लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। और बड़ी चीज़ यह है कि बीजेपी के साथ जाने की वजह से उनका अपना जो एक तरह से कहा जाए आधार है, वो आधार और टूटा है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ पर द्रविड़ियन मूवमेंट का प्रभाव ज़्यादा है, और उस द्रविड़ियन मूवमेंट में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही कि बीजेपी हो या कांग्रेस वहाँ दूरी बनाए रखते हैं। तो इसलिए एमके स्टालिन को मजबूरी के तौर पर, या आप कहें डीएमके को मजबूरी के तौर पर वोट मिल रहा था। लेकिन थलपति विजय ने जो एक विकल्प पेश किया है, उस विकल्प ने इन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। अब देखिए यहाँ जो इनको मत प्रतिशत बताया जा रहा है वो अपने आप में एक तरह से कहा जाए कि चौंका देने वाला है। क्योंकि इस तरह होगा ये किसने सोचा था? भाई कोई आकलन ही नहीं कर रहा था कि नहीं ऐसा भी होने जा रहा है। लोग तो ये मान के चल रहे थे नहीं नहीं वहाँ जो है डीएमके आ रही है। और हम लोगों ने भी इस पर बात की थी, तो इससे पहले तो अपना भी यही मानना था कि डीएमके आ रही है। अब देखिए कितना वोट शेयर ये दे रहे हैं। टीवी के मैंने थलपति विजय 35% वोट शेयर, और डीएमके का भी वोट शेयर इतना ही के आसपास है। एआईएडीएमके को 22 से 32 सीटें लोग दे रहे हैं, और वोट परसेंट इनका जो है परसेंटेज जो है वो 23 का है। और यहाँ देखिए सरकार बनाने के लिए 118 चाहिए होता है, 234 की जो है विधानसभा है। और उस लिहाज से आप देखें तो थलपति विजय सरकार बनाने की स्थिति में है। चूँकि मैक्सिस कह रहा है, यानी डॉक्टर प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं कि 98 से 120 और 118 चाहिए। तो बड़ी चीज़ ये है कि क्या तमिलनाडु को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है थलपति विजय के रूप में? बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब उनकी सभा हुई और उस सभा में भगदड़ मची थी। तो डीएमके उसी समय डर गई थी और पूरा शिकंजा कसा जाने लगा था कि किसी तरह से शिकंजा कस के दबा दिया जाए। लेकिन दक्षिण का एक आप कहें कि वहाँ की राजनीति का एक बड़ा चलन ये रहा है कि जो सिनेमा के स्टार रहे हैं वो राजनीति में आप कहें कि इतिहास रचते हैं। खुद डीएमके देखिए आप, डीएमके ऐसे ही बनी, और उसके बाद में आप एआईडीएमके देखिए क्या है। यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि स्टार ही रहे जो बाद में मुख्यमंत्री बने। तो क्या थलपति राजू तमिलनाडु की उसी विरासत को आगे बढ़ाने जा रहे हैं? ये सवाल बड़ा हो गया। और क्या ये जो सनातन विरोधी डीएमके है इसका पत्ता कटने जा रहा है और वहाँ पर एक नई सरकार बनने जा रही है? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनका अगर माई एक्सेस इंडिया के तौर पर देखा जाए तो जवाब है हाँ, थलपति राजू बनने जा रहे हैं। लेकिन 4 मई को ही तस्वीर स्पष्ट होगी। पर जो भी हो, इस एग्जिट पोल ने तो वाकई में एमके स्टालिन के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है।